क्यों तशद्दुद कर रहे हो? जुआ खेल रहे थे तुम लोग। दिल बहलाने के लिए सादा ताश खेल रहे हैं, और सादा ताश खेलना कोई जुर्म नहीं। जुर्म का फैसला अदालत करती है, हम तो इल्जाम में पकड़ते हैं। जाओ। हमें तो पुत्र बहुत अरसे से तेरी तलाश थी। आज मुखबरी हुई तो तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। मुंह सुखा। थानेदार साहब, मेरे मुंह में सिर्फ सच की कड़वाहट है। बरखुरदार, ये फिल्म का थाना नहीं जहां तुम कह सकते हो थानेदारा मेरी दहलीज न टप्पी हुए। ये असल का थाना है, असल का। कितनी की है चोरियां? हाँ, चोरियां। मैंने फारसी में नहीं पूछा। चलो तफ्तीश होगी तो खुद ही बताएगा तू। मैं समझा नहीं, कैसी तफ्तीश, कैसी चोरियां? थानेदार साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। सूदा, चोरों का सरगना, जिसने 27 चोरियां, 3 कत्ल और राजधानी के बेशुमार जराइम किए हैं, उसने तेरा नाम लिया है। आ गई समझ? शाह, इसे बंद कर दो। उनके साथ खुद समझ आ जाए। हेलो जी थानेदार साहब, मैं तो बड़ी देर से इस घंटी का इंतजार कर रहा था। अच्छा, वेरी गुड। तो हारिस सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। मैं तो चाहता हूं कि ये बच्चा खुली फजा में सांस लेने को तरस जाए। हाँ, गुड। बाहर कैफ, तुम गम न करो। पेटी ढीली करो, टोपी उतारो, टेलीफोन को बंद करो, और हो सके तो इसको कहो कि तुम्हें दबाए। हाँ, नीचा दिखाओ इसे। ये लौंडा हारिस खतरा बन के उभर रहा था। गुड गुड, खुदा हाफिज। बस भाईजान, खत्म हो गई कहानी, सब खत्म हो गई। मैं मर क्यों नहीं गई हालात की चक्की में पिसकर? मैं भी कितनी बदनसीब हूँ, आखिरी दफा अपनी माँ का दीदार भी न कर सकी। सबर कर मेरी बहन, सबर कर। दुख के दिन बहुत लंबे होते हैं, कांटे नहीं कटते, कांटे नहीं कटते। क्यों जिंदा हूं मैं? किसके लिए जिंदा हूं मैं? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। सुहाग की रखवाली करते करते थक गई, मगर कुछ भी ना बचा। तो फिर मैं क्यों बच गई हूँ? क्यों बच गई हूँ? मरियम, मरियम, सब्र करो मरियम, सब्र के सिवा कोई चारा नहीं है। हौसला, हम गुजरे वक्त को पतंग की तरह वापस नहीं ला सकते। वक्त की डोर तो खुदा के हाथ में है। सब्र कर, सब्र करो मरियम। जिंदगी समंदर की तरह क्यों है, जहां हर वक्त मदो चचरे आते रहते हैं? जिंदगी के किसी भी हिस्से में एक पल भी सुकून नहीं मिला।
अपनी बर्बादी की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। अब तुम अपने घर आ गई हो। औरत का तो अपना कोई घर ही नहीं होता। शायद मुसलसल सफर का नाम ही औरत रख दिया गया है। भाईजान, आप मेरे बच्चों की हिफाजत भी ना कर सके, फकूलों के सुपुर्द कर दिया उन्हें। बहन मेरी, मुझे सफाई का मौका तो दो। मैंने तो बच्चों को वापस लाने की भरपूर कोशिश की थी। फिर क्या हुआ? फिर यह कि तारिक और वजाहत दीवार बन गए मेरी ख्वाहिश के सामने। वजाहत ने कहा कि बच्चे ताया के पास ही रहेंगे, मैं इनका कानूनी वारिस हूं। मेरी जुबान बंद हो गई। भाईजान, मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दें। शायद जीने का कोई बहाना मिल जाए। भाभी, हौसला करो मरियम, हौसला। हाँ, सवेरा ने तो शादी भी कर ली है। क्या? कैसी है वो? बज़ाहिर तो खुश लगती है। खुश रहने में और खुश लगने में बड़ा फर्क होता है भाभी। खैर, खुदा उसे आबाद रखे। मम्मा, मैं छोटी तो ज़रूर हूँ, मगर बहन भाइयों को माँ बन के पाल सकती हूँ। सवेरा, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। माँ, क्यों छोड़ कर चली गई थी तुम हमें? क्यों? बेआसरा इतनी वजह से जिंदगी हमने गुजारी है तेरे बगैर। रोते थे तो आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था, हंसते थे तो खुशी में शरीक होने वाला कोई नहीं था। बेदर्द समाने के थपेड़े खाए हमने सारी उम्र। क्यों छोड़ के चली गई तो? क्यों? अब तो तुम्हारी मामा तुम्हारे पास आ गई मेरी बच्ची। अब तो तेरी मामा तेरे पास आ गई मेरी बच्ची, पास आ गई। मंझधार में छोड़कर चली गई थी तुम हमें। तुम्हारे किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है मेरी बच्ची। तुम्हारा वो फिक्रा आज भी मेरी रूह में पैवस्त है कि माँ, मैं अपने छोटे बहन भाइयों को माँ बनकर पालूंगी। मैं तो अपनी सजा सुनने के लिए तेरे पास आई हूँ। चाहे सजा सुना दो या माफ कर दो, मैं तो तुम्हारे रहमो करम पर हूँ। मुझे अफसोस है मेरी बच्ची, मैं तुम पर कुर्बान ना हो सकी, कुर्बान ना हो सकी। बेटा बहादुर बेटी, चलो बैठो बैठो, खाओ बैठो बैठो भाई। मामूजान, आप कैसे हैं? कैसे हो सकते हैं मामूजान बेचारे, जिनकी बहन हमेशा दुखों में लिपटी रही हो। बड़े मोड़ आए हैं इसकी कहानी में, तुम्हारी कहानी में भी। बहरहाल बेटा, हम तो दुआ ही करते रहते हैं।
समीरा बेटी, मोहसिन कहाँ है? मामा वो ऑफिस गए हैं। साहब आपका फोन आया है। मेरा फोन? यहाँ कैसे? अच्छा जी, कौन? महमूद भाई, मैं जाकिरा बोल रही हूँ। आपके घर से पता चला कि आप यहाँ पर आए हुए हैं। अरे फोन करने की वजह तो बताइए, खैरियत तो है? बस महमूद भाई, खैरियत ही तो नहीं है। वो हारिस है ना, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ओह माय गॉड, ऐसी खबर है? मरियम, हारिस गिरफ्तार हो गया है। मेरे बच्चे, मेरे लाल, सिर्फ एक बार मुझे प्यार कर लेने दे, एक बार मुझे छू लेने दे। मेरी ममता बरसों से प्यासी है। बेटा भी बचपन से लेकर आज तक प्यासी जमीन की तरह, तपते सहराओं की तरह बारिश के एक एक कतरे को तरसा है। अरे जन्म दे के जहन्नुम में सपुर्द करना था तो गला घोट क्यों नहीं दिया? पैदा होते ही सड़क पर फेंक देना था बिन माँ बाप के बच्चे की तरह। नहीं नहीं मेरे बच्चे, नहीं। मत कहो मुझे अपना बच्चा। मैं वो बच्चा हूँ जिसकी मासूमियत कदमों तले कुचली गई। ज़माने की ठोकरों ने पाला है मुझे, ज़माने की ठोकरों ने। ख्वाहिशों और हसरतों का उजड़ा हुआ मजार हूं मैं। क्यों दिए जलाने आ गई हो टूटी हुई कब्रों पर? अंधेरा ही रहने दो, अंधेरा ही हमारा मुकद्दर है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे मैं माँ हूँ तेरी। अरे माँ तो बच्चों पर कुर्बान हो जाया करती है, और तू कैसी माँ है जो बच्चों को कुर्बान करके चली गई? बाप ने भी घर बसा लिया और तू भी अपने घर चली गई। तू शाद हो गई, हम बर्बाद हो गए। प्यार न कर, प्यार न कर, करना है तो हमारा मातम कर। सड़कों से पार खड़ी हमारी बर्बादी का नाम सुना। नहीं 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 नहीं। यतीमों की तरह जिंदगी गुजारी है हमने। रोजे हिसाब में खुदा सुल जलाल से फरियाद करूंगा, सरापा एहतजाज बन जाऊंगा कि परवरदिगार मुझे माँ के नाम से ना पुकार, मुझे माँ के नाम से ना पुकार। मैं एक बेनाम निशान हूँ। ज्यादा नहीं बोलना चाहता, ज्यादा नहीं बोलना चाहता कि बेअदबी हो जाए। और माँ की अगर बेअदबी हो जाए ना तो आसमान भी हिमायत पर उतर आता है। ममता पर आँच आ रही है मेरे लाल। मुझे माफ कर दो। माफी तो जिंदा लोग दिया करते हैं, मैं तो बेरूह हूँ, बेजान हूँ। छुच्छे वाली में चल पूछ मरा। जा चल लौट जा अपनी दुनिया पे। ना तू हमारी दुनिया से है, ना हम तेरी दुनिया से। फातिहा पढ़, फूल चढ़ा और लौट जा। मरियम, मरियम, मरियम। नहीं चाहिए मुझे ऐसा रूप में जिंदगी। बेटी, इस रूप ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी दुनिया उजाड़ दी। दुनिया तो हमारी उजड़ी है। अब अगर आप ये कहेंगी कि वो आपकी मजबूरी थी तो मैं नहीं मानती। औलाद से बड़ी भी कोई मजबूरी होती है? बताएं, बताएं मुझे। मैंने जो कुछ भी किया, मगर मुझे तुम्हारा ये रूप बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं पसंद मुझे। अगर इस रूप से इतनी नफरत थी, हमारी इतनी फिक्र थी,
तो हमारी परवरिश अपनी ममता के साय तले करनी थी। भटके हुओं को जहां पनाह मिलती है, जहां सुकून मिलता है, वही उनकी मंजिल होती है। ये तुम्हारी मंजिल नहीं है बेटा, नहीं मंजिल तुम्हारी। आपको तो मंजिल मिल गई ना, पूरा हो गया ना जिंदगी का सफर। हम भटक रहे हैं, हमें भटकने दे। ये रूप भी तो आप ही की बख्शिश है ना। अपने बाप से बदला लेना है मुझे। मगर बेटा, इसमें तो बर्बादी है। यही तो चाहा था आपने, वही तो हो रहा है। अब मेरी बर्बादी पे खुश क्यों नहीं होती वक्कास की माँ? नहीं हूं मैं वक्कास की माँ, नहीं हूं मैं वक्कास की माँ। हमारी भी कब हो, तब रही हो हमारी भी। आपने तो औलाद और खाविंद में से एक रिश्ता चुना था ना। चाहे अब उस रिश्ते के कदमों तले बाकी उम्र भी गुजार दे। क्यों हमारे ख्वाब तोड़ने चली आई है आप? बेटा, मेरी एक आखिरी इल्तिजा सुन लो, मेरी फरियाद सुन लो। तुम मुझे कबूल करो ना करो, मगर खुदा ना इस जिंदगी को कबूल मत करो, मत करो। मेरे बाप ने तो इस जिंदगी को अपने घर के लिए कबूल किया था। अगर एक मॉडल गर्ल माँ हो सकती है, तो बेटी के मॉडल गर्ल होने पे इतनी इल्तिजाएं क्यों हो रही हैं? जाए, चली जाए आप, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमें नन्हे मुन्नों को रोता छोड़कर हमसे दूर चली गई थी। रुक जाओ मेरी सारा, रुक जाओ। यही इल्तिजा उस वक्त हम नन्हे मुन्नों के मासूम दिलों ने की थी, जब आप हमें छोड़कर दूर जा रही थी। क्या उस वक्त रुक गई थी आप? सारा, रुक जाओ सारा, मेरी बच्ची। हाँ, वो शेख साहब, मैंने आपसे पहले ही रिक्वेस्ट की थी कि अभी आप रिकॉर्डिंग के चंक्स ना देखें, मायूसी होगी आपको। लेकिन अभी एडिटिंग बाकी है, फिर कंप्यूटर से इफेक्ट्स डालने हैं उसमें। जी हाँ ना, बैकग्राउंड म्यूजिक है, मिक्सिंग है, 100 काम होते हैं। एक कमर्शियल की फिनिशिंग करने में न जाने। हाँ जी, इंशाल्लाह इतवार तक। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा शेख साहब। हेलो वजाहत, मुझे आज शॉपिंग। हाँ शीजा, हाँ प्लीज होल्ड ऑन, 1 मिनट होल्ड करो। जी शेख साहब, इतवार तक इंशाल्लाह ये कंप्लीट कर लूंगा मैं। हाँ, नहीं डोंट यू वरी अबाउट दैट। नेटवर्क के लिए सेंसर कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। हाँ ओके, खुदा हाफिज। बजो, वो तेरे बच्चों की माँ मरियम अमेरिका से वापस आ गई। मरियम अमेरिका से वापस आ गई? हाँ, वो वापस आ गई ना। वो हम्माद की डेथ हो गई। ओह, हाउ सैड। 1 मिनट जरा। हेलो शीजा, शीजा, शीजा। आज के वाक़े के बारे में पूछ सकता हूं? चीज़ा, फेस करो मुझे। मैं तो तुम्हें फेस कर सकती हूँ, मगर तुम में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि तुम मुझे फेस कर सको। वजाहत,
मैं एक हकीकत हूं। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इतनी बदतमीजी से फोन बंद करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैं अपने कान से लगे हुए रिसीवर पे ये कैसे सुन सकती हूँ कि मरियम आ गई है? फिर उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें नहीं, मुझे पड़ता है फर्क। मरियम तुम्हारी यादों का हिस्सा है, मेरी नहीं। मुजाहिद, मैंने तुम्हें टूटकर चाहा है। तो क्या मैंने नहीं, तुम दो औरतों के दरमियान बटे हुए एक शख्स हो। आज मरियम इस शहर में आई है, कल तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। ये वहम है तुम्हारा। मैंने वहमों को हकीकत में बदलते देखा है। दम घुटता है मेरा इस घर में। शीजा, मैं अपनी जिंदगी के उस हिस्से में हूं कि जहां कोई नया फैसला नहीं कर सकता। मैं कर सकती हूँ। फैसला वो कर सकता है जो मोहब्बत करता है। बिखरी हुई मोहब्बतों के सदमे ने मेरी कुव्वत फैसला सल्ब कर ली है। महज मुकालमा। मैंने अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर बहुत वक्त गुजार लिया है तुम्हारे साथ। जिंदगी के सुनहरे दिन तुम्हें सौंप कर देख लिए। क्या मिला मुझे? सैनी तौर पर तकसीम शुदा एक शख्स। मैं किसी औरत से अपना शौहर शेयर नहीं कर सकती। मैं किसी को अपनी मोहब्बत में हिस्सेदार नहीं बना सकती। नहीं बना सकती, नहीं बना सकती। वालेकुम सलाम। बैठो। सर, जमानत करवाने का बहुत बहुत शुक्रिया। बरखुरदार हारिस, जेल थाना कचहरी से घबराओगे तो सारी जिंदगी जेल में सड़ के मर जाओगे। जो शख्स एक बार सियासत के खारजार में कदम रखता है वो सारी जिंदगी इसी दुनिया का होकर रह जाता है। मेरी एक बात को याद रखना, तख्त पर वही लोग बैठते हैं जो तख्ते की परवाह नहीं करते। सर, ये सबक याद हो गया है मुझे, लेकिन एक तालिबे इल्म पर ऐसे घिनौने केस बनाना। किसी का इमेज खराब करने के लिए इसी तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। मगर मुझे एक बात की समझ नहीं आती, ये तुम्हारे पीछे है कौन जो इस तरह के घटिया और नीच हथकंडे इस्तेमाल करता है? मगर मैं तो दोस्तियां पालने का आदी। मगर बरखुरदार, दोस्तों में ही कोई दुश्मन आस्तीन का सांप बना बैठा है। बेनकाब कर लूंगा। सवेरा क्या बन रही? जुराबें बन रही हूँ जी। किसके लिए? बच्चे के लिए। हमारे सवाल को तुम अच्छी तरह समझती हो। जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। जी, वो लड़के के लिए या लड़की के लिए? माँ जी, ये मैं कैसे बता सकती हूँ? ये तो तुम्हें बताना होगा। ये तो कोई भी इंसान नहीं बता सकता। हमने पूरी इंसानियत से सवाल नहीं किया लड़की, हमने तुमसे सवाल किया है और तुम ही जवाब दो। ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। सुनो, हमने तुम्हें पहले भी बता दिया था कि हमारे खानदान में आज तक पहली औलाद बेटा होता है। सवेरा, क्या हुआ? बहुत से मेरा ख्याल था कि तुमसे शादी करने के बाद मैं मझधार से निकल आई हूं, लेकिन नहीं,
मेरी जिंदगी की नाव तो अभी तक मझधारी में फंसी हुई है। बात क्या है सवेरा, प्लीज बताओ तो सही। मोहसिन, अगर मैं बेटे को जन्म ना दे सकी तो क्या हुआ? सवेरा, बेटा हो या बेटी, इससे क्या फर्क पड़ता है? बस ये दुआ करो कि अल्लाह ताला जो भी दे सही सलामत हो। और हाँ, एक बात बताऊं सवेरा, मुझे बेटी ज्यादा अच्छी लगती है। मगर आपकी अम्मी को तो बेटा चाहिए, बेटा। और मुझे पता है कि अगर मैं आपके खानदान को ये बेटा ना दे सकी तो इस घर से निकाल दी जाऊंगी। क्या कह रही हो सवेरा तुम? ये तुमने कैसे सोच लिया? ये मैंने नहीं सोचा है। जब से मैंने इस घर में कदम रखा है तब से आपकी अम्मी मुसलसल मुझसे यही मुतालबा कर रही है। तुम ही बताओ मोहसिन, क्या ये मेरे बस की बात है? सवेरा, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बहुत बर्दाश्त किया मैंने, बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन आज जब बात इंतहा को पहुंच गई है तो मैं फूट पड़ी हूं। आपने सवेरा से क्या बात की? तो क्या अब हमें कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा? कटहरे में तो वो खड़ी है माँ जी, क्योंकि फैसला उसने नहीं आपने सुनाया है। बैठो। हमने क्या फैसला सुनाया है, जरा अपनी जुबान से दोहराओ। यही कि अगर पहली मर्तबा वो लड़के को जन्म ना दे सकी तो करो करो, जहर फशानी करो। हम तुम्हारे बागियाना ख्यालात सुनने के मुंतजिर हैं कब से। ये कोई बात तो नहीं है माँ जी। इंसान और मशीन में बड़ा फर्क होता है, और लड़के या लड़की की पैदाइश इंसानी बस की बात नहीं है। दिस इज अनफेयर माँ जी, जुल्म है ये। खानदानी रिवायात तुम्हारे लिए जुल्म हो गई? हम तुम्हारी खानदान से बाहर शादी के जुल्म पर खामोश रहे, लेकिन ये कि हमारे खानदान में पहली औलाद बेटा होना चाहिए, इस पर समझौता हरगिज नहीं करेंगे। तो माँ जी, आपके रवैये में कोई लचक, हमें कोई रियायत? आज हमें तुम्हारे लहजे ने मजबूर कर दिया है कि हम अपने फैसले के दरमियान और तुम्हारे दरमियान एक हद फाजिल खींच लें। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि खानदानी इज्जत और वकार के सामने अपने सर को इसी तरह झुका रहने दो। अस्सलाम वालेकुम जुगू बाबा। कहाँ चला गया था तू? अपने बाबा को परेशान कर दिया तूने। बस बाबा। हारिस, बाबा तुम्हारे बगैर बहुत उदास थे। रियली? यस। ओ मेरी जान है तू, तुम दोनों मेरे बाजू हो। अगर तुम दोनों मेरे साथ रहो तो मैं पूरी दुनिया फतह कर। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा बाबूजी ने, बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई बाबूजी तुमसे ये पूछ रहे हैं कि तुम इतने दिनों से कहां गायब थे? बस जुगू बाबा, जरा दोस्तों के साथ कागान चला गया था। पता क्या जुगू बाबा, शहर में रह रह के ना जी उगताने लगा था। सोचा कि तन्हा होकर जरा जिंदगी के बारे में भी सोचूं। तो फिर क्या समझ आई जिंदगी? तन्हा हुआ तो समझ में आना शुरू हो गई जिंदगी। अपने आप को कभी तन्हा मत समझना। अरे नहीं जुगू बाबा, नहीं। मैं जब भी दुख या तकलीफ में होता हूँ तो आपका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। कभी कोई तकलीफ हो तो बाबा से छुपाना नहीं। कभी नहीं छुपाऊंगा जुगू बाबा, कभी नहीं।
साथियों, दोस्तों एंड माय डियर कोलीग्स, आज ये मीटिंग मैंने स्पेशली इसलिए कॉल की है कि आप तमाम ख़वातीन हज़रात को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी जाए। आज का दिन हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अहम और निहायत यादगार है। हाँ, तो वो मैं खुशखबरी की बात कर रहा था। अरे भाई, बात यह है कि हमने पायोनियर टीवी चैनल के लिए जो टेंडर भरा था वो हमारी फर्म के नाम कंफर्म हो गया है। तो आप मेरे खरीदे हुए टीवी चैनल को खरीदने की ऑफर लेकर आए मेरे पास। बिजनेस में तो ऐसा होता ही है वजह साहब। शायद आपको मालूम नहीं दुरानी साहब कि मैं बुनियादी तौर पर बिजनेसमैन नहीं हूं। फिर तो और भी अच्छी बात है। दैट्स वेरी गुड। आपको पैसा कमाने से दिलचस्पी नहीं तो सौदा और भी आसान हो गया। क्या ख्याल आपका? ये सौदा इतना आसान नहीं जितना कि आप समझ रहे हैं, बल्कि बहुत मुश्किल है दुरानी साहब। इसलिए कि इस टीवी चैनल को मैंने अपनी क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के लिए खरीदा है। इसीलिए तो हमारे चौधरी साहब आपको इसकी ज्यादा कीमत देने को तैयार। हर शय और हर शख्स बिकने वाली चीज नहीं होती। आप तशरीफ ले जा सकते हैं। तशरीफ तो मैं ले जाऊंगा मिस्टर वजाहत, मगर आप शायद भूल रहे हैं कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं किसका भेजा हुआ हूं, कहां से आया हूं। फिर भी I care a damn about such references, मिस्टर। और जिस किसी ने भी आपको यहाँ भेजा है उसको भी जाकर बता दीजिएगा कि हर शख्स को खरीदा नहीं जा सकता। खरीदा नहीं जा सकता तो क्या हुआ? अपने रास्ते से हटाया तो जा सकता है। उसे बताना था कि हम नाफरमान को अपने रास्ते से साफ करना जानते हैं। लेकिन सब वो तो किसी और हवा में प्रोफेशनलिज्म पर लेक्चर दे रहा था। कह रहा था ये चैनल उसने अपने शौक के लिए खरीदा। उसके सारे शौक पूरे कर देंगे। मैनेजर, क्या नाम है उस लड़के का? हाँ, हारिस। उसे फौरन बुलाओ। हारिस, बेटा हारिस। जी आया। अरे बेटा जरा जल्दी आ। जी जी। अरे बेटा वो बाहर कोई साहब एक लंबी सी गाड़ी पे आए और तुम्हारा पूछ रहे हैं। जी तायाजान, मैंने देख लिया उन्हें ऊपर से। अरे बेटा मुझे तो ये कोई नंबर 2 किस्म का आदमी लगता है। अरे नहीं तायाजान, ये वही लोग हैं जिनके लिए मैं काम करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। देख बेटा, ऐसा करके एक ही बार एक लंबा सा हाथ मार के ना तो एक तरफ को हो जा। फिर पता क्या करेंगे हम दोनों, मैं ताया, वो और भतीजा, दोनों बाहर के किसी मुल्क को निकल जाएंगे। मैंने दूसरे मुल्कों का समंदर अभी तक नहीं देखा है। बस करें तायाजान, हर वक्त एक ही मौजू। तो मिस्टर वजाहत टीवी चैनल मिलने की खुशी में इस वक्त क्लब में पार्टी दे रहे हैं। कोई बात नहीं, बंदोबस्त कर लेता हूं। सर, हारिस हाजिर है। हुक्म से। एक आदमी है, उसे खत्म करना है। जी? क्या? हाँ, उसे जान से मारना है। सर लेकिन मैंने आज से पहले कभी ऐसा काम नहीं किया। जो काम पहले कभी ना किया हो वो कभी ना कभी तो करना होता है। हमने भी तुम्हारे बहुत से काम किए हैं। ठीक है सर, क्या नाम है उसका? काम पूछते हैं सियासत में, नाम नहीं। और सुनो, पार्टी में तुम्हें हमारा आदमी हमारे दुश्मन का चेहरा करा देगा।
तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम आ गए। आई एम रियली ग्लैड। दोस्तों, मीट माय सन, मेरा बेटा हारिस। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। बहुत प्यारा बच्चा है ये। आज कैसे जी कर गया अपने बाप से मिलने को। हाँ, तो मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे बेटा? आज चुप रहने में ही भलाई है। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं टीवी चैनल मिलने की खुशी में पार्टी दे रहा हूं? हाँ, कुछ लोगों ने बताया। अब आपके बारे में तो दूसरों से ही पता चलता है। अच्छा, ये बताओ कि खैर वो मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नाराज हो, यानी वो सब ठीक हो जाएगा। डोंट यू वरी। ये बताओ क्या पियोगे? हाँ, कुछ नहीं। ओ कम ऑफ इट, मैं खुद तुम्हारे लिए कोई कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। तुम जब तक मिलो दोस्तों से। हाँ, कहाँ चला गया? सर, आप चाहें तो इस पिस्तौल की सारी गोलियां मेरे सीने में उतार दें। क्यों? क्या हुआ? जिस शख्स को आपने कत्ल करने के लिए भेजा था वो मेरी जिंदगी है, बाप है वो मेरा। वो तुम्हारा बाप है या कोई और? सियासत में रिश्ते नहीं होते। जब तक मेरी जिंदगी है उन्हें कोई खत्म नहीं कर सकता। ये तो हमारे देखने की बात है, तुम्हारे नहीं। और सुनो, आज से अपने आप को तन्हा समझो। अब तुम जा सकते हो। तकदीर की जबान में बात मत करें जनाब। अगर तकदीर ने तन्हा कर ही दिया है तो तन्हा जीने का ढंग भी सीख लूंगा। खुदा हाफिज। मैनेजर, जग्गू को बुलाओ। वेलकम। फोन ऑफ कर दीजिए चौधरी साहब। मोबाइल फोन पर आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं मौजूद नहीं हूं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जग्गू, तुम्हें बुलाने से पहले मैंने कई बार सोचा। मैंने एक बार भी नहीं सोचा। आपका हुक्म मिला, चला आया। वैसे आपने अपने जहन को इतनी तकलीफ क्यों दी? जग्गू, ये बात तो तयशुदा है कि जब इंसानों का पार्टीशन हो जाए तो ये सियासी पार्टीशनों का वायरस तो सिर्फ निचले तबके में फैलता है, ऊपर के तबके में नहीं। उन बड़े लोगों के ताल्लुकात कभी मजरू नहीं होते। जग्गू, तुम तो वाकई यार सियासतदान हो गए हो। सिर्फ मैदानों का फर्क है, बाकी जोड़ तोड़ तो वही है जो आप भी करते हैं। आपने बुलवाया था, हुक्म कीजिए। जग्गू, बात यह है कि रास्ते से हटाना है या मिटाना है, क्योंकि ये दोनों अलहदा अलहदा काम है। मिटाना ही है। अब तो मिट जाएगा। मिटने वाले के पीछे कोई रोने वाला भी बचना चाहिए, या वो भी सिर्फ एक निशाना है जिसे मिटाना है। बहुत मामूली काम है। किसी भी कारिंदे तो मेरे पास ही बहुत है जग्गू, मगर ये ऑपरेशन क्लीन अप तुम्हें खुद करना है साथी को। इसका मतलब है एक मर्तबा फिर मैदान कारजार सजाना पड़ेगा। आपकी खातिर सजा लेंगे। है कौन? वजाहत, एक एडवर्टाइजिंग कंपनी का मालिक।
अब इतने छोटे छोटे लोग तुम्हारे रास्ते के पत्थर बन गए है। रकम सुबह भिजवा देना, लाश पहुंच जाए। नहीं, ये काम अभी होना है, इसलिए कि वो अपनी कामयाबी का जश्न एक क्लब में मना रहा है। जहां साहब, कोल्ड के सहारे ये पार्टी कब तक चल सकती थी? इजाजत दीजिए। लगता है शमसी साहब आज आप रिकॉर्ड लगाने के मूड में हैं। लगा लीजिए, लगा भाई जहाँ साहब, बात ये है और ये बड़ी खुशी की बात है कि ये इस मुल्क का पहला प्राइवेट टीवी चैनल है और इस पर आपका कब्जा है। भाई वाह, कब्जे की खूब फरमाइश। यानी कब्जा तो ऐसे कहा है कि जैसे मैंने यलगार करके नाइस इवनिंग यानी So नाइस टाइम। नहीं, बल्कि आप लोगों की आमद से इसमें रंग जमा है और मुझे आपका ताउन कदम कदम पे दरकार है। अरे हम सो आपकी नाइस, मेहरबानी है। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नाइस, सो नाइस। ओके साहब, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। ये क्या किया तुमने? ये क्यों मार दिया उस बेचारे को? क्या क्या कसूर था इसका? अगर इसे ना मारता पापा तो ये आपको मार देता। हाँ, मुझे इस हादसे का इल्म था। ये प्लान था उस कुत्ते का। देखो हारिस बेटा, जो हो गया हो गया। तुम ऐसा करो, तुम यहाँ से भाग जाओ, फौरन भाग जाओ, वरना पुलिस तुम पकड़ लेगी बेटा। नहीं जाऊंगा पापा, नहीं जाऊंगा इस जगह से जहाँ मुझे आपसे निसार होने की सादत हासिल हुई है। हारिस, चले जाओ बेटा, चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से, खुदा के वास्ते। आप चले जाए पापा, मुझे कुर्बानी के इस लम्हे से महरूम ना कर। Thank you.